उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18। इब्राहिम मामरे के बालूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाइए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लगाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंद कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढेरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया, जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तुम सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करोगे? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तुम उन्हें सचमुच नष्ट करोगे? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहां केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे।
हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। स्तोत्र ग्रंथ 12। ईश्वर की सत्यनिष्ठा। प्रभु रक्षा कर, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं, हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे। हम जो चाहेंगे वही कहेंगे। हमारा प्रभु कौन है? प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। जो तिरस्कृत हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह चांदी के सदृश्य है, जो 7 बार घड़िया में गलाई गई है। प्रभु, तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। संत मती के अनुसार सुसमाचार। अध्याय 8। पद संख्या 1 से 17। ईसा पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा कफरनाहोम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक सतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है। उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ, तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। सतपति से ईशा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा, और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईशा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ,
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया।